तो कल हम लोगों ने देखा था कि फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं। ठीक है, हमने नो रिटर्न टाइप एंड नो आर्गुमेंट ये फंक्शन टाइप देखा कि ये फंक्शन किस तरीके से काम करता है। फिर हमने देखा कि नो रिटर्न टाइप विथ आर्गुमेंट ये फंक्शंस कैसे काम करते हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे कि रिटर्न टाइप विथ नो आर्गुमेंट और रिटर्न टाइप विथ आर्गुमेंट, ऐसे दो फंक्शंस हम देखेंगे और फिर एक नया टॉपिक सीखेंगे आज हम। उसके बाद स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये हमारा कल का प्रोग्राम है। हमने कल प्रोग्राम देखा कि नो रिटर्न टाइप और नो आर्गुमेंट्स, कोई रिटर्न टाइप नहीं और कोई आर्गुमेंट नहीं, ऐसे हमने फंक्शंस का इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं, काम कैसे करता है ये देखा। उसके बाद हमने देखा नो रिटर्न टाइप विथ आर्गुमेंट्स। ठीक है, तो ये भी फंक्शंस हमने देखे कि ये कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, इसी प्रोग्राम को एक्सटेंड करेंगे आगे। हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग सबसे पहले तो करेंगे कि रिटर्न टाइप विथ नो आर्गुमेंट्स। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने कहा एक मल्ट नाम का एक फंक्शन लिखा हमने, जो कि एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा लेकिन आर्गुमेंट कोई आर्गुमेंट नहीं लेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे फंक्शन डिक्लेरेशन कर दिया। ठीक है, यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम है फंक्शन डिक्लेरेशन के समय? हम लोगों ने ये क्या किया है, यहाँ पे फंक्शन डिक्लेयर किया है। ठीक है, कौन सा फंक्शन डिक्लेयर किया है, एक मल्ट नाम का एक फंक्शन डिक्लेयर किया है जो कि 0 आर्गुमेंट्स लेता है। ठीक है, पैरामीटर उसकी क्या है, कोई पैरामीटर नहीं लेता है, 0 आर्गुमेंट्स लेता है और रिटर्न उसका रिटर्न टाइप क्या है फंक्शन का, एक इंटीजर वैल्यू ये रिटर्न करेगा। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस फंक्शन को बॉडी प्रोवाइड करेंगे इंटीजर। ठीक है, फिर हमने कहा यहाँ पर इंटीजर a, b, c। ठीक है, अब हम अगर चाहते हैं कि हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो कैलकुलेशन अगर हम जो नंबर्स है वो नंबर हम कीबोर्ड के थ्रू मीन्स रन टाइम पर इनपुट करें, तब हम क्या करेंगे, प्रिंटफ और स्कैनफ के थ्रू हम लोग उनसे कीबोर्ड से हम लोग वैल्यू लेंगे। एंटर फर्स्ट नंबर फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, हमने क्या किया, एक मल्ट नाम का एक फंक्शन लिखा, डिक्लेयर किया, उसके अंदर क्या किया हमने फंक्शन बॉडी। अब यहाँ पर हम लोग फंक्शन बॉडी दे रहे हैं। फंक्शन बॉडी में हमने क्या किया, 3 वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए
ए, बी और सी जिनका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। और अब हम लोग स्कैनएफ फंक्शन के थ्रू हम यहाँ पर बताएंगे कि एड्रेस ऑफ ए पे ये जो फर्स्ट नंबर है इसको इनपुट ले। फिर दूसरा printf एंटर सेकंड नंबर और मल्टीप्लिकेशन। स्कैनएफ के थ्रू हमने फिर एक वेरिएबल ले लिया और हमने कहा एड्रेस ऑफ बी पे स्टोर। अब हमारा पर्पस क्या था इस मल्टीप्लिकेशन फंक्शन को डिक्लेयर करने का, ताकि हम लोग जो दो नंबर हमने लिए हैं उन दो नंबर का हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर सकें। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम लोग लिखेंगे c इज इक्वल्स टू a इंटू बी। मल्टीप्लिकेशन किया हमने यहाँ पर, और अब हमारा ये जो फंक्शन है इस फंक्शन का जो काम है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, लेकिन अब हमने क्या डेफिनेशन में और फंक्शन बॉडी इम्प्लीमेंटेशन में हमने क्या कहा है कि ये जो मल्ट फंक्शन है ये क्या करता है, एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। तो यहाँ पर हमें रिटर्न करना होगा एक इंटीजर वैल्यू को। तो यहाँ पर जो भी इसका मल्टीप्लिकेशन का जो भी आउटपुट आएगा, दो इंटीजर नंबर का मल्टीप्लिकेशन है ये, तो आउटपुट कैसा आएगा, इंटीजर ही आएगा। तो इस वजह से हमने ये जो c है ये रिटर्न कर दिया, c हमने रिटर्न कर दिया। अब आते हैं मेन फंक्शन में। हमने यहाँ पर भी एक और वेरिएबल ले लिया। हमने यहाँ पर कहा printf मल्टीप्लिकेशन फंक्शन विल कॉल। ठीक है, हमने कहा कि यहाँ अब क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन फंक्शन कॉल होगा। ठीक, अब ये जो मल्टीप्लिकेशन फंक्शन है ये क्या कर रहा है, एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो हमें एक इंटीजर वैल्यू में इसे कलेक्ट भी करना होगा। तो हमने कहा c इज इक्वल्स टू मल्ट, और हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फंक्शन को कॉल किया। ठीक है, कंपाइल करके देखते हैं इसे। एक वार्निंग बता रहा है हमें c इज असाइन वैल्यू दैट। ठीक है, अब ये जो है देखिए क्या हुआ है, ये c इज असाइन वैल्यू दैट इज नेवर यूज, ये हमें वार्निंग बताई गई। कहाँ है वार्निंग, ये देखिए ये है वार्निंग ऐड फंक्शन डॉट सी नाम के प्रोग्राम में। कौन से लाइन नंबर पे है, तो 22 लाइन नंबर पे ये है c इज़ असाइन वैल्यू दैट इज़ नेवर यूज। c को जो वैल्यू असाइन की गई है और हमने उसको यूज़ ही नहीं किया है। ठीक है, तो फिर हमने क्या कहा, यहाँ पर हम लोग printf करेंगे /n मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर इज c। अब कंपाइल किया हमने तो हमारे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं और ना ही कोई वार्निंग है। रन करके देखते हैं। तो
तो सबसे पहले अब रन करेंगे तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा, यहाँ पर ऐड फंक्शन कॉल होगा। उसके बाद क्या होगा, सब फंक्शन कॉल होगा, और उसके बाद होगा हमारा मल्टीप्लिकेशन फंक्शन। ठीक है, तो रन किया हमने। ठीक है, हमने कहा 10 40, तो एडिशन क्या आएगी 50। अब यहाँ पे हमसे नंबर पूछा गया है सब्सट्रैक्शन के लिए, हमने कहा 60 40। देखिए सब्सट्रैक्शन क्या हुई, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू नंबर इज 20। 60 माइनस 40 कितना हुआ 20, तो सब्सट्रैक्शन भी ठीक हो रहा है। अब यहाँ पर हम लोगों ने कॉल किया एंटर फर्स्ट नंबर, मल्टीप्लिकेशन फंक्शन को कॉल हुआ यहाँ पर, तो क्या हुआ एंटर फर्स्ट नंबर फॉर मल्टीप्लिकेशन। हमने कहा 10, सेकंड नंबर हमने कहा वो भी 10 है, तो आंसर क्या आएगा हमारा 100। देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर इज 100। ठीक, एग्जीक्यूशन कैसे हुआ इसका। अच्छा, ये प्रोग्राम क्लियर है, स्टेप्स क्लियर हुई है, ये जो हमने लिखा है ये क्लियर हुआ है। यस सर। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन देखते हैं इसका, कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन हुआ। ठीक है, मेन फंक्शन से स्टार्ट हुआ हमारा प्रोग्राम। मेन फंक्शन से जैसे स्टार्ट हुआ तो ये 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर हुए मेमोरी में कहीं। ठीक, अब क्या हुआ कि CLR SCR जैसे ही एग्जीक्यूट हुआ हमारे आउटपुट स्क्रीन जो है वो क्लियर हो गई। फिर प्रिंट हुआ बिफोर फंक्शन कॉल फ्रॉम मेन फंक्शन। ठीक है, अब क्या हुआ ऐड फंक्शन कॉल हुआ। जैसे ही ऐड फंक्शन कॉल होगा यहाँ से ये क्या हुआ फंक्शन कॉल। ठीक, तो फंक्शन कॉल जैसे ही होता है तो हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल कहाँ जाता है, डायरेक्टली उस फंक्शन की बॉडी पर जाता है। तो यहाँ से हम लोग कहाँ जाएंगे, तो फंक्शन की बॉडी पे। तो ये देखिए ये फंक्शन की बॉडी पे आ गए, ऐड फंक्शन की बॉडी पर। अब ये एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर 3 वेरिएबल डिक्लेयर हुए। फिर हमने कहा एंटर फर्स्ट नंबर। अब स्कैनइफ के थ्रू हम लोग यहाँ पर नंबर इनपुट लेंगे। ठीक, सेकंड नंबर। अब ये जो 2 नंबर लिए हैं हमने ए और बी में, ए में भी 20 है और बी में भी 20 है, तो इन दोनों की एडिशन हुई ए प्लस बी, तो 20 प्लस 20 कितना हुआ 40। और ये 40 कहाँ स्टोर हुआ, तो ये 40 स्टोर हुआ सी के अंदर। ठीक है, तो अभी करंटली सी के अंदर वैल्यू क्या है, देखिए अगर हम लोग चेक करेंगे सी की वैल्यू अगर चेक करेंगे तो ये देखिए ये हमें दिखा रहा है ये 40 वैल्यू सी में है। ठीक है, तो सी की वैल्यू क्या है 40। अब यहाँ पर हम लोग प्रिंटफ फंक्शन के द्वारा यहाँ पे प्रिंट किया कि हम लोग अभी कहाँ पर हैं, तो एडिशन फंक्शन के अंदर है। और फिर हमने यहाँ पर प्रिंट किया एडिशन फंक्शन की वैल्यू को। तो एडिशन फंक्शन क्या हुआ, एडिशन फंक्शन एडिशन ऑफ टू नंबर इज़ 40, जो कि हमारी एडिशन थी। अब ये फंक्शन एंड हुआ। अब अगर ये फंक्शन एंड हो रहा है और ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा, जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था उसके नेक्स्ट स्टेटमेंट पर। देखिए ये हम यहाँ पे पहुँचा, फंक्शन कॉल कहाँ से हुआ था, यहाँ से हुआ था फंक्शन कॉल ऐड फंक्शन को। अगर इसने कोई फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं की, इस वजह से जो कंट्रोल है हमारा वो उस फंक्शन कॉल के नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ गया। ठीक है, अब ये प्रिंटफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। स्कैनइफ के थ्रू हमसे पूछा जाएगा एंटर टू फर्स्ट नंबर फॉर सब्सट्रैक्शन, हमने कहा 100।
ठीक। फिर हमने कहा दूसरा नंबर पूछा गया हमसे, स्कैनफ के थ्रू हमने दिया 60। अब सब्सट्रैक्शन फंक्शन कॉल हुआ। तो सब्सट्रैक्शन फंक्शन कैसा फंक्शन है कि जो फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता लेकिन आर्गुमेंट दो लेता है। तो दो इंटीजर टाइप के आर्गुमेंट ले रहा है ये फंक्शन ए और बी, ठीक है। तो यहाँ से फंक्शन कॉल हुआ। तो फंक्शन कॉल होता है तो हम लोग कहाँ जाएंगे, तो फंक्शन की बॉडी पर जाएंगे। तो ये फंक्शन की बॉडी पर आ गए। अब यहाँ पर जो हुआ है देखिए, यहाँ से फंक्शन कॉल हुआ ए और बी, ठीक है। यहाँ से हमने उनको एक्चुअल आर्गुमेंट को पास कर दिया और ये यहाँ पर x और y में जो कि इंटीजर है दोनों, x और y दोनों यहाँ पर उनको कलेक्ट किया गया। तो ये जो a है, a की वैल्यू कलेक्ट होगी x के अंदर और b की वैल्यू कलेक्ट होगी y के अंदर, ठीक है। तो अभी करंटली हमारा a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 100 और b की वैल्यू है 60। तो सेम इनकी अगर वैल्यू यहाँ पर कलेक्ट हो रही है x और y में, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, जो कि a की वैल्यू है 100, और वैसे ही b की वैल्यू कलेक्ट हो रही है y के अंदर, तो y की वैल्यू क्या होगी 60, ठीक है। फिर ये फंक्शन में हम लोग आए, एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है z नाम से, ठीक। अब z इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई। तो क्या होगा, ये जो x है और ये y है, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन होगा, ठीक। और जो भी हमारा आउटपुट है वो प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर हमारा आउटपुट प्रिंट हो गया, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू नंबर इज 40, 100 माइनस 60 40। अब सेम है जैसा कि ये ऐड फंक्शन एग्जीक्यूशन होने के बाद हुआ था, इसने ऐड फंक्शन ने कोई वैल्यू रिटर्न नहीं की थी, तो कहा गया जहाँ से कॉल हुआ था उसके नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। अब ये जो सब्सट्रैक्शन फंक्शन है ये भी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, वॉइड रिटर्न कर रहा है ये, तो ये भी कहा जाएगा जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था, ये सब्सट्रैक्शन फंक्शन कॉल हुआ था उसके नेक्स्ट स्टेटमेंट पर। देखिए ये कहाँ आया, सब्सट्रैक्शन फंक्शन जहाँ कॉल हुआ था उसके वेरी नेक्स्ट स्टेटमेंट पर ये आ गया। अब ये प्रिंट होगा मल्टीप्लिकेशन फंक्शन विल कॉल, ठीक है। तो ये अब हम बता रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन फंक्शन कॉल होने वाला है, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या है, एक मल्टीप्लिकेशन फंक्शन जो है ये क्या है, एक ऐसा फंक्शन है जो कि एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। हमने यहाँ पर ऊपर कंपाइलर को ये बता दिया है कि मल्टीप्लिकेशन फंक्शन एक कैसा फंक्शन है जो कि एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है लेकिन कोई भी आर्गुमेंट नहीं लेता, ठीक। एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा और कोई आर्गुमेंट नहीं लेगा। अब जब हमने यहाँ पे कंपाइलर को ये बताया है कि एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, तो जब हम इसको कॉल करेंगे तो ये कोई वैल्यू रिटर्न भी करेगा हमें। तो उस वैल्यू को रिटर्न वैल्यू को कलेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पर लिखा c इज इक्वल्स टू मल्टीप्लिकेशन फंक्शन कॉल, ठीक। अब देखिए ये क्या होगा, असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक रूल क्या है कि वो राइट हैंड साइड पहले एग्जीक्यूट करता है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो राइट हैंड साइड कौन सी हुई, तो ये मल्टीप्लिकेशन फंक्शन, ठीक है। तो जैसे ही ये मल्टीप्लिकेशन फंक्शन कॉल होगा हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल कहाँ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन फंक्शन की बॉडी पर जाएगा। यहाँ पर आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, 3 वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर लिए ए बी और सी, ठीक है। अब यहाँ पर हमने पूछा कि स्कैनफ के थ्रू पहले नंबर के लिए कोई नंबर दीजिए, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए कोई नंबर दीजिए। हमने कहा 5, ठीक है। फिर अब हमने पूछा कि दूसरे नंबर के लिए कोई इनपुट दीजिए। हमने कहा 10, ठीक है। अब क्या हुआ, 5 इंटू 10 कितना होगा 50। तो ये जो है a इंटू बी, जो a की वैल्यू क्या है 5 है और b की वैल्यू क्या है हमारी अभी करंटली तो 10 है।
ठीक है। तो ये 5 गुना 10, तो ये कितना हुआ 50। तो ये 50 कहाँ आएगा, सी के अंदर स्टोर हुआ। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है। तो जैसे ही हमारे पास एक्चुअल वैल्यू आ गई है, तो अब हमारे इस फंक्शन का काम पूरा हो गया है। लेकिन अब यहाँ पर हम लोग क्या बता रहे हैं कि ये जो फंक्शन है एक कौन सी वैल्यू रिटर्न कर रहा है, एक इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो हमें यहाँ से बताना होगा कि रिटर्न करो, क्या रिटर्न करो, एक इंटीजर टाइप की वैल्यू, जो कि हम लोग ये बता रहे हैं कि ये सी क्या है, ये सी क्या है, एक इंटीजर है। और यहाँ पर उसको हमने वैल्यू भी असाइन कर दी है, जो कि इसका आउटपुट है ए इंटू बी का। तो ये ए इंटू बी की जो रिज़ल्ट है वो सी के अंदर है, और हमने यहाँ पे सी रिटर्न कर दिया। ठीक है। अब जैसे ही ये फंक्शन ये रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, तो क्या होगा, तो ये हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल कहाँ जाएगा, हम लोग क्या कह रहे हैं कि एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ठीक है। तो प्रोग्राम का कंट्रोल कहाँ गया, जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था वहीं पर जाएगा, क्योंकि ये जो है मल्टीप्लिकेशन फंक्शन, ये मल्टीप्लिकेशन फंक्शन राइट हैंड साइड एग्जीक्यूट हो रही थी। तो ये राइट हैंड साइड एग्जीक्यूशन होने के बाद ये इसको असाइन हो गए वैल्यू, और हम लोग अभी पहुँचे हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। मैंने 2 बार प्रेस किया ये गलती से, तो ये 2 बार नेक्स्ट लाइन पे आ गया। ठीक है। तो अगर हम लोग अभी चेक करें कि अगर सी की वैल्यू क्या है, ठीक है, तो अगर हम चेक करें सी की वैल्यू क्या है, तो सी की वैल्यू देखिए क्या है हमारी 50। ठीक है। तो यहाँ पे वो प्रिंट होगा, सी की वैल्यू क्या है 50, और गेट सी एच के थ्रू हमें आउटपुट देखने को मिलेगा, जब तक कि हम लोग कोई की प्रेस नहीं करते। ठीक है। ओके, ये क्लियर हुआ? जी। ठीक है, वेरी गुड। अब हम लोग क्या करेंगे, एक लास्ट हमारा एक लास्ट टाइप है हमारे फंक्शन के, जो हम लोग देखेंगे कि ऐसा फंक्शन होता, एक फंक्शन का ऐसा टाइप होता है जो कि एक वैल्यू भी रिटर्न करता है और आर्गुमेंट्स भी लेता है। तो हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन नाम का एक फंक्शन लिखेंगे, जो कि 2 इंटीजर आर्गुमेंट्स लेता है और एक इंटीजर रिटर्न भी करता है। ठीक है। तो हमने कहा डिवीजन नाम का एक फंक्शन है, और इसको भी हम लोग लिखते हैं कि ये फंक्शन कैसा है, डिवीजन इंटीजर ए कॉमा इंटीजर ए। ठीक है। अब ये क्या करेंगे, हम इंटीजर सी हमने डिक्लेयर कर लिया, और फिर हमने कहा सी इज इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाय बी, और फिर हमने यहाँ पे रिटर्न कर दिया सी को। ठीक है। ऐसा क्योंकि हमने, क्योंकि ये जो डिवीजन फंक्शन है ये कौन सी वैल्यू रिटर्न करता है, तो ये एक इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक। और फिर हमने क्या कहा यहाँ पर, c इज इक्वल्स टू ए, सॉरी, डिवीजन ए कॉमा बी। ठीक है। और फिर हमने कहा printf डिवीजन ऑफ 2 numbers is %d कंपाइल करके देखते हैं, हमारे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, ना ही कोई वार्निंग है। ठीक है। रन करके देखेंगे इसे।
अब पहला फंक्शन कौन सा कॉल हो रहा है, ये एडिशन फंक्शन कॉल हो रहा है। ओ ठीक है, मिस्टेक। पहला फंक्शन कौन सा कॉल हो रहा है, एडिशन फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है। तो ये एडिशन हो गई 30, 10 + 20 30, ठीक है। दूसरा फंक्शन कौन सा कॉल हो रहा है, तो ये सब्सट्रैक्शन फंक्शन कॉल हो रहा है। हमने दिया 100, फिर दिया हमने 5। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो है 100 और 5, ये कौन से ये कहाँ पे है, हमने ये मेन फंक्शन में दिए हुए वेरिएबल से, ठीक है। तो इन्हीं दो फंक्शंस को इन्हीं दो वेरिएबल्स को हम लोगों ने पास किया है डिवीज़न के लिए। तो एक ए की वैल्यू है 100 और बी की वैल्यू है 5, ठीक है। तो सब्सट्रैक्शन फंक्शन भी कॉल हुआ हमारा, और क्या हुआ, 100 में से 5 गए तो कितने हमें आउटपुट मिला, तो 95 हमें आउटपुट मिला। अब मल्टीप्लिकेशन फंक्शन कॉल हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन फंक्शन है हमारा 2 और 10, तो ये 20 आ गया। और देखिए डिवीज़न क्या आया हमारा, डिवीज़न ऑफ 2 नंबर इज़ 20, सही है। अगर 100 को हम डिवाइड करें 5 से तो हमें 20 ही मिलेगा। जी हाँ। तो हम लोगों ने जो फंक्शंस लिखे थे, फंक्शंस के 4 प्रकार देखे हैं हमने, ठीक है। तो ये सही तरीके से हम लोगों ने एग्जीक्यूट करके देखे ये फंक्शंस, ठीक है। पहला प्रकार कौन सा है कि ऐसा फंक्शन जो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, ना ही कोई आर्गुमेंट लेता है, ठीक है। दूसरा प्रकार कौन सा है कि ऐसा फंक्शन कि जो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, लेकिन कोई पैरामीटर कोई आर्गुमेंट एज अ पैरामीटर लेता है, ठीक है। तीसरा प्रकार ये है कि कोई फंक्शन ऐसा है कि जो वैल्यू रिटर्न करता है लेकिन कोई आर्गुमेंट नहीं लेता। और चौथा फंक्शन ऐसा होता है कि जो वैल्यू भी रिटर्न करता है और आर्गुमेंट भी एज अ पैरामीटर लेता है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है। अब हमने मैं अभी आप लोगों से पूछता हूँ कि ये जो है ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये क्या हुए, ये हमने क्या किया है, यहाँ पर फंक्शन डिक्लेरेशन किया है, ठीक है। एक मिनट सर, लास्ट वाला क्या करता है कि दोनों लेता है? जी देखिए, ये जो है लास्ट वाला डिवीज़न जो है, ये क्या करता है, एक वैल्यू भी रिटर्न करता है और आर्गुमेंट्स भी लेता है, अच्छा जी। ठीक है। पहला क्या करता है, कोई आर्गुमेंट नहीं लेता, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। दूसरा क्या करता है, आर्गुमेंट लेता है, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। तीसरा क्या करता है, कोई आर्गुमेंट नहीं लेता लेकिन वैल्यू रिटर्न करता है। चौथा क्या करता है, आर्गुमेंट भी लेता है और वैल्यू भी रिटर्न करता है, ठीक है। हम लोगों ने ये देखे थे ना फंक्शंस। फंक्शंस ये याद है ना, फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट्स नो रिटर्न वैल्यू, ठीक है। तो पहला वाला फंक्शन क्या था, फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट्स नो रिटर्न वैल्यू, कोई आर्गुमेंट नहीं लिए, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं की। नो आर्गुमेंट एंड रिटर्न अ वैल्यू, आर्गुमेंट तो लिए और नहीं, आर्गुमेंट नहीं लिए और एक वैल्यू रिटर्न की। तीसरा क्या था, फंक्शन विथ आर्गुमेंट नो रिटर्न वैल्यू, आर्गुमेंट्स लिए और कोई वैल्यू रिटर्न नहीं की। चौथा क्या था कि आर्गुमेंट्स भी लिए और वैल्यू भी रिटर्न की, ठीक है। तो ये 4 फंक्शंस है, वैसे वही चारों फंक्शंस के प्रकार हमने देखे यहाँ पे।
ठीक है, ये क्लियर हुआ है? ये क्लियर है? जी सर। ठीक है, तो अभी आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो ये क्योंकि ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमें अगले सेमेस्टर में भी हमें फंक्शंस का बहुत उपयोग करना है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करके इसको क्लियर कीजिए। अगर कोई समस्या आती है तो हम लोग उसके सॉर्ट आउट कर लेंगे। ठीक है, आप मुझसे पूछिए, हम लोग उसे डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे उसे। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। सर जी। सर पहले मैं जिस मोबाइल पे क्लास लेता था तो उसमें आप लिंक भेजे थे, तो वहां से मैं उसको लॉगिन किया था मॉडल। वो मोबाइल थोड़ा ठीक नहीं था, पुराना मोबाइल। फिर से मैं नया मोबाइल लिया हूँ सर। हम्म। तो जब मैं उसी लिंक पे मैं खोलता हूँ तो सर यूजर नेम पासवर्ड मांगता है। तो तो मैं हाँ, अपने में जी तो यूज़र नेम, पासवर्ड मैं भूल गया हूँ सर। और जो मैं ईमेल आईडी डालता हूँ तो वो भी कुछ वहाँ पे शो नहीं कर पा रहा है। देखिए आप अगर ईमेल डालता हूँ जी। यहाँ पे आपको फॉरगेट पासवर्ड का एक ऑप्शन मिलता है। अगर आप हाँ पासवर्ड सर मैं पासवर्ड भूल गए हैं तो ये देखिए, ये फॉरगेट पासवर्ड, यूज़र नेम पासवर्ड, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ से आप वो, हाँ यहीं पे जाता हूँ ना सर, तो आप हाँ आगे करेंगे तो हाँ जी जी करिए। ठीक है, हाँ यहाँ पे मैं डालता हूँ तो उसके बाद कुछ ईमेल पे मैसेज ही नहीं आता है सर, जो मैं ईमेल डालता हूँ। यूज़र नेम से सर्च करके देखिए एक बार। कैसे यूजर नेम सर याद है? हमको याद ही नहीं, मैं ईमेल आईडी से अच्छा, किया ईमेल था। आईडी से किया था आपने, तो आपको एक जी मेल आएगा। देखिए स्पैम में वगैरह देखिए, एक बार चेक कीजिए, ऑल मेल में चेक कीजिए, तो शायद वहाँ पे आया होगा। कई बार होता है ऐसा कि स्पैम में चले जाते हैं मेल्स। ओके। ठीक है, तो वो भी एक बार आप चेक कर लीजिए। सर अभी आप वहीं पे एक बार सर्च कर दीजिए, कहीं आपके सिस्टम से हो जाए तो मैं आप बदल लूँगा नहीं, पासवर्ड। प्रॉब्लम यहाँ से नहीं है, यहाँ से मेल चला जी चला गया होगा। आपको जो मेल आता है वो शायद आपके स्पैम फोल्डर में आता होगा। देखिए, अगर आप जीमेल यूज़ करते हैं, ठीक है, तो जी सर जीमेल में कैसे ऑप्शंस होते हैं, देखिए ये ऐसे ऑप्शंस होते हैं, जी जी इनबॉक्स, स्टार्ट, इम्पोर्टेंट, सेंट, ड्राफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जी जी ऑप्शंस में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए स्पैम नाम का एक ऑप्शन होता है। तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि आपका जो मेल आया है वो इस फोल्डर में चला गया है। जी ठीक है, तो यहाँ पर भी आप एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है सर, चेक करता हूँ। ठीक है, ठीक। ओके। तो अभी ये हमने फंक्शंस क्लियर कर लिए। तो सभी लोगों को ये क्लियर है कि फंक्शन कॉल कैसे होता है, फंक्शन डेफिनेशन क्या है, और फंक्शन डिक्लेरेशन क्या है। ठीक है, तो अभी हम लोग एक नया टॉपिक देखते हैं, वो है रिकर्शन। ठीक है, लेकिन रिकर्शन टॉपिक शुरू करने से पहले, ठीक है, आप लोग मुझे इस प्रोग्राम का आउटपुट बताइए। ये हमारे सामने ये प्रोग्राम है, ये, और ये उसके ऑप्शंस हैं ए बी सी और डी। ठीक है, अगर आपकी एग्ज़ाम ऑनलाइन हुई है, मतलब होगी अगर, तो आपको ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। अगर आप इस प्रोग्राम को सॉल्व करते हैं, ठीक है, अगर आप बताएं, देखिए मुझे कितने लोग हैं, ठीक है, तो मतलब 7 लोग हैं। तो देखिए, मुझे 7 लोगों के नाम लेके बुलाने पे मजबूर मत कीजिए आप लोग इंडिविजुअली खुद से जवाब दीजिए।
प्रोग्राम तीन में तीन तीन चार तीन तीन ऑप्शन दिए हैं देखिए, सर। हाँ तो ये जो फंक्शन है ये कितनी बार कॉल हुआ है, HMT नाम का फंक्शन 3 बार कॉल हुआ है, ठीक है। तो जो भी वैल्यू हम प्रिंट कर रहे हैं वो 3 बार प्रिंट होगी, ये तो कॉमन है कि 3 बार वैल्यू प्रिंट होगी। अब सवाल ये है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। सी। कौन सा ऑप्शन सही है? सी होगा ना। सी। सी कह रहे हैं आप? जी। ठीक है, चलिए। और क्या ये सही बताया इन्होंने बाकी के लोग? देखिए क्या होगा, गलत होगा, ठीक है, लेकिन हमारा लॉजिक तो पता चलेगा हमें कि हम लोग कहाँ पे हैं। तो जवाब देने में हम लोग गलत हुआ तो कोई सज़ा थोड़ी देने वाले हैं। क्या होगा, सिर्फ गलत ही होगा ना, हमें पता चल जाएगा कि हमारा गलत है, थोड़ा और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है हमें, यही होगा। तो ये तो अच्छी बात है, पर जवाब ना देना ये ठीक नहीं है ना। एक एक नंबर काट लीजिएगा सर। नहीं, नंबर तो ऐसे नहीं कटेंगे ना। चलिए, मुझे लगता है कि अब नाम लेके ही बुलाना पड़ेगा। वंदना जी आप बताइए पहले। हेलो। नहीं, हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे तब से, जब तक आप में से सभी लोग जवाब नहीं देंगे ना, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। ऐसे ये ऐसे नहीं चलेगा। सर ए आंसर होगा। हाँ, सॉरी मेरा ध्यान नहीं था, किसने कहा? नवीन जी आपने कहा क्या? जी सर। जी, ए आंसर बताया आपने। हिमांशु जी ने सी बताया है, ठीक है। चलिए, राहुल जी आप बताइए। बी सर। बी है, ठीक है। भारती जी? हेलो भारती जी? वंदना जी आप हैं वहाँ पर? यस सर, मैं हूँ। जी, तो बताइए क्या आंसर होगा। सर ऑप्शन ऑप्शन? अपने अपने आंसर पर डटे रहिएगा, क्योंकि हर एक ने आंसर अलग बताया है। जी। सर मुझे तो सी लग रहा है, 10 का है। सी लग रहा है, ठीक है, डिजिट इनटू। ठीक है। तो
हिमांशु जी और वंदना जी का कहना है कि ये सी है। ठीक है, फिर नवीन जी ने कहा कि ये ए है। ठीक है, और फिर राहुल जी ने कहा कि ये बी है। ठीक है, तो सी के लिए सबसे ज़्यादा वोट आए हैं, तो आपको क्यों लगता है कि ये सी होगा? 10, 12 और 14, ऐसा क्यों लगता है आपको? से इंटीजर यहाँ x इक्वल टू 10 दिया है, जी तो फिर उसमें सर मुझे इंटीजर का वैल्यू प्लस प्लस दिया है तो 2 बार होगा ना सर, तो नहीं 10 का 2 12, नहीं 12 नहीं, का 2 हाँ 14, इसलिए देखिए, सर ठीक है, मुझे इसलिए सर मैं हाँ अपना लॉजिक लगा ठीक के है, मुझे सी सही है लगा। सही है, ठीक है, चलिए आपने आपका लॉजिक बता दिया। ठीक है, हिमांशु जी, हिमांशु जी आपको क्या लगता है, आपने सी क्यों बताया था? या ऐसे ही आपने पिक कर लिया? आपने कोई लॉजिक होगा ना? नहीं सर, लॉजिक की तरह ही मैंने बताया। तो कैसे, क्या लॉजिक था आपका? 10, 12, 14 ये जो था आपका, इसके पीछे लॉजिक क्या था? इंटीजर 10 का सर। हाँ, आपने ये ऑप्शन चूज़ किया है ना, आपका जवाब ये है। ठीक है, तो ये क्यों है? अब जैसे वंदना जी ने बताया कि उन्होंने अपना जो लॉजिक था वो बताया कि क्यों उन्होंने ये ऑप्शन सी सिलेक्ट किया। ठीक है, आपने क्यों चूज़ किया ये ऑप्शन सी? लेफ्ट हो गए क्या ये? जी सर। हाँ, अरे मुझे वो लगा एक है शायद ये लेफ़्ट हो गए हैं, शायद कुछ प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, नवीन जी आप बताइए, आपने ऑप्शन ए क्यों चूज़ किया? सर जहाँ पे प्रिंट एफ लिखा हुआ है सर, जी परसेंटेज डी ठीक है, इन्वर्टेड एक्स लिखा हुआ है, हाँ तो एक्स इजकल टू 10 होता है सर। ठीक है, तो 10, जी, तो परसेंटेज मैं देखा तो वहाँ पे लग रहा था कि 1-1% का और एक एक्सटेंड 1-1 का बढ़ रहा है, तो मुझे ऐसा ही लगा कि मैं सिर्फ एक्स में 1-1 जोड़ते जाऊँ तो एक एक बढ़िया, परसेंट का बढ़ गया। इसको हम 10 को जो है कि हम उसको 100% मान लिए हैं सर, ठीक है, और फिर उसमें से 1-1% आगे बढ़ा दिए। ठीक है, बढ़िया। ठीक है, राहुल जी आप बताइए, आपका जो ऑप्शन था ये बी। सर एक्स को 10 माना जैसे सर, ठीक है, तो इसमें 2 बार प्लस हुआ सर, हाँ तो मैंने 10 को प्लस मान के किया उसको। तो ये तो तीनों बार 10 ही है ना बी में? हाँ सर। हाँ, तो ये जो है 10, 10 और 10, मतलब जब ये एच एम टी फंक्शन कॉल हो रहा है, तो जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तब क्या एक्स की वैल्यू 10 ही रहेगी? नहीं सर, इसको हम पढ़े नहीं सर। अच्छा ठीक है, चलिए, तो आपने ऐसे पिक कर लिया था? हाँ सर, ऐसे ही पिक कर लिया था। ठीक है, चलिए, आपने जो गेस किया था वो सही है, इसका जवाब बी ही है। कुरान उस पे किया था सर मैंने, वो इंट वाले वो की थे, उसके हिसाब से गेस्ट किया था उसको, ठीक एक्स है प्लस प्लस है तो 10 10 10 होगा। ठीक है, चलिए, तो अब पहले जो था वंदना जी का डाउट है कि उन्होंने क्या किया कि x यहाँ पे x की वैल्यू उन्होंने ये x प्लस प्लस जो है ये 2 बार प्लस होता है, मतलब x प्लस 2 होता है। हम लोगों ने देखा था इंक्रीमेंट ऑपरेटर अगर ये ऐसा है x प्लस प्लस, तो इसका मीनिंग क्या होता है, x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस
1 होता है। प्लस प्लस का मीनिंग क्या होता है? सिर्फ 1 से इंक्रीमेंट होता है, ना कि 2 से। ठीक है, वंदना जी क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, तो ये डाउट क्लियर हो गया आपका कि x प्लस प्लस जो है वो 1 से इंक्रीमेंट होता है, नहीं 2 से इंक्रीमेंट नहीं होता। ठीक है, तो अब अगर ये x की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो रही है तो हमारा आउटपुट जो है वो, मतलब जो ऑप्शन है वो बी सही कैसे है? ठीक है, अब आते हैं सर ये हमारे, सही होगा क्या? बी जो है वो सही है, बी सही है आपका। बी सही है। ठीक है, अब जो आपने लॉजिक लगाया था नवीन जी, वो क्या था कि +1 हाथी में 10 प्लस वन +1। सही था, आपने जो बताया था वो +1 सही था, और जो आपका जी जी। लॉजिक था वो भी सही था। बस इसमें एक ट्रिकी पॉइंट ऐसा है कि जैसे देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मेन फंक्शन से ये HMT फंक्शन कॉल हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 10 है। ठीक, जी सर। हाँ x की वैल्यू 10 है। फिर हमने क्या किया, x की वैल्यू को प्रिंट किया, तो क्या प्रिंट हुआ, 10 प्रिंट हुआ। ओके, यस सर। अब हुआ x प्लस प्लस, यहाँ पर क्या हुआ, ये चला गया और ये 11 हो गया। क्या हो गया, 11 हो गया। अब यहाँ पे ये फंक्शन ख़त्म हो गया। ठीक है, तो फंक्शन जैसे ही ख़त्म हुआ वो इसने कोई वैल्यू रिटर्न की है क्या? नहीं। तो फंक्शन कहाँ गया, कंट्रोल कहाँ गया, जहाँ से कॉल हुआ था उसके नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, फिर से उसी फंक्शन को कॉल किया है, फिर से उसी फंक्शन को कॉल किया, तो क्या हुआ, ये यहाँ पे जो ये फंक्शन था और ये एक वेरिएबल हमने क्रिएट किया था मेमोरी में कहीं, तो जैसे ही ये फंक्शन कॉल ख़त्म हुआ, फंक्शन के एग्जीक्यूशन ख़त्म हुआ, ये जो क्रिएटेड फंक्शन वेरिएबल था ये मेमोरी से पूरी तरह हट गया। ठीक है, दूसरी बार ये HMT फंक्शन कॉल हुआ, दूसरी बार x की वैल्यू क्या हुई, 10। फिर प्रिंट होगा, x की वैल्यू क्या है, 10, x प्लस प्लस 11। ये क्या हुआ, ये फिर से कहाँ गया, यहाँ पर, सेम जहाँ प्रोसेस हो जाएगा सर सेम तीनों प्रोसेस में। हो रहा है। ठीक है, हम्म। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और फिर क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी, 10। ठीक, प्रिंट होगा 10, और ये 10 प्रिंट होने के बाद x प्लस प्लस तो 11 हो जाएगा। तो इस वजह से ये जो है ये बी ऑप्शन सही है। ठीक है, हाँ सर, थोड़ा बैक जाना तो ऐसे हाँ HMT फंक्शन पे। अच्छा। ठीक है, तो ये फंक्शन कॉल आपको क्लियर हुआ अभी? फंक्शन तो जैसे कि ये x है ना, तो x का जो लाइफ स्कोप होता है, तो वो ये जो x का लाइफ स्कोप है ये उसी फंक्शन के लिए सीमित है। x की जो क्या कहते हैं लाइफ है वो HMT फंक्शन के अंदर तक ही सीमित है। जैसे ही HMT फंक्शन ख़त्म हो जाएगा वो x अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मेमोरी से डिलीट हो जाएगा। तो हम कहाँ कर रहे हैं, यहाँ पर HMT फंक्शन यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, और प्रिंट क्या हो रहा है, x को हम पहले प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ कि जो किसी फंक्शन के अंदर अगर कोई हम लोग वेरिएबल लिखते हैं, रिपीट करता हूँ, किसी फंक्शन के अंदर अगर हम कोई वेरिएबल लिखते हैं तो उस वेरिएबल की जो स्कोप होता है वो उसी फंक्शन तक सीमित रहता है। उस वेरिएबल का स्कोप उसी फंक्शन तक सीमित रहता है। हम उस वेरिएबल को उस फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, इस वजह से हमारा आउटपुट जो ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है हमारा।
सर मैं ए और बी में ही डाउट था मेरा, तो थोड़ा सा और बी सही आंसर। ठीक है। ठीक है, चलिए आपने, लेकिन आपका जो लॉजिक डेवलपमेंट है वो सही था। आपने जो सोचा था, थिंकिंग थैंक यू प्रोसेस थी आपकी, वो थैंक सही यू थी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब आज समय हो गया है, आज रुकते हैं। रिकर्शन हम लोग नेक्स्ट इसमें देखते हैं। ओके ओके सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। और जवाब दिया कीजिए आप लोग सभी। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू, जी सर जी। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।